बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा। मेरी इस रेसिपी को स्किप किए बगैर पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा के साथ पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा डो। चले आए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और साथ में लाइक जरूर करें। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। नमक चाहिए हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 टेबल स्पून ऑयल है, हाफ टी स्पून चीनी, 1 टीस्पून ईस्ट, नीम गर्म पानी है, हंसपे ज़रूरत है पानी, 2 कप मैदा है, 1 गिलास का चौथा हिस्सा दूध है। सबसे पहले तसले में मैदा डालूंगी। नमक डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, ईस्ट डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नीम गर्म दूध डाल रही हूँ और नीम गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऑयल डालकर बहुत अच्छी तरह से फिर गूंदेंगे हम। जितनी अच्छी हम पिज़्ज़ा की डो गूंदेंगे इतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट तैयार होगा। 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से गूंदते रहेंगे। दोबारा से थोड़ा ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से पिज़्ज़ा की डो को गूंदेंगे। मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से पिज़्ज़ा की डो को गूंद लिया है। पिज़्ज़ा की डो तैयार हो चुकी है। अब मैं बाउल में थोड़ा सा ऑयल और डाल दूंगी ताकि बाउल पे भी ऑयल लग जाए और पिज़्ज़ा की डो में भी ऑयल लग जाएगा। ये देखें। अब मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए ढक कर रख रही हूँ। चले आए अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं। नमक चाहिए हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, चॉप किया हुआ लहसुन हाफ टी स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, सोया सॉस हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून चिली सॉस, सिरका हाफ टी स्पून, 200 ग्राम बोनलेस चिकन है, कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़ 2 कप, 2 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव्स हैं, थोड़ी सी प्याज है जिसको मैंने जूलियन कटिंग काटा हुआ है, हाफ टमाटर है जूलियन कटिंग किया हुआ, हाफ शिमला मिर्च है जूलियन कटिंग की हुई। सबसे पहले बाउल में बोनलेस चिकन डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ, ऑरिगेनो डाल रही हूँ, हाफ ऑरिगेनो डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून मैं पिज़्ज़ा तैयार करते हुए डालूंगी। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों में।
चिकन में मसाले बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिए हैं। अब चिकन को पकाते हैं। पैन में मैंने बोनलेस चिकन डाल रही हूँ और फ्लेम मैंने हल्का ही रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। चिकन को वाइट होने तक अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और तकरीबन 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनती रहूँगी। और ये देखिए चिकन का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और चिकन का पानी खुद ही निकलने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। जैसे जैसे मैं भूनती जाऊँगी ऐसे ऐसे ये हल्का हल्का सा ये देखें नरम होता जा रहा है चिकन, और चिकन का कलर भी वाइट हो गया है। अब मैं चिकन को ढककर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और ये देखें खुश्क भी हो गई है। चले आए अब पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं 4 अदद टमाटर, नमक चाहिए ½ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए ½ टी स्पून, चीनी चाहिए ½ टी स्पून, सिरका चाहिए 1 टीस्पून, केचप 1 टेबल स्पून है, ऑरिगानो ½ टी स्पून। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉस पैन में मैंने पानी डाला है और पानी में मैं 4 टमाटर डाल रही हूँ। 2 मिनट बाद मैं टमाटरों को निकाल लूँगी और इनके छिलके उतार लूँगी। और आधे आधे टमाटर काट कर उनमें से मैं बीज निकाल लूँगी टमाटरों के, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा सॉस में बीज नहीं डालने। अब टमाटरों को मैं ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पैन में मैं टमाटरों की पेस्ट डाल रही हूँ और फ्लेम मैंने हल्का ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। 2 मिनट तक टमाटरों की पेस्ट को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। नमक शामिल कर रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ। मैंने ऑरिगानो भी डाल दिया है। ऑरिगानो की वीडियो नहीं बन सकी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मसालों को डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ। टमाटो केचप डालने के बाद हम इतना पकाएंगे कि सॉस हमारी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। और ये देखें सॉस हमारी गाढ़ी होने लगी है। पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। जैसे ही ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। पिज़्ज़ा डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और डो देखें हमारी कितनी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। 3-4 बार हम पंच करेंगे ताकि एयर निकल जाए डो में से, और डो को उठाएंगे अपने काउंटर पर रख देंगे। हाथों की मदद से हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जिस पैन में मैंने पिज़्ज़ा बनाना है उस पैन को मैंने 2 मिनट पहले लो फ्लेम पर रख दिया है। फोर्क की मदद से कट लगा देंगे पिज़्ज़ा रोटी के ऊपर। थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल दूंगी और ऑयल को फैला दूंगी। पिज़्ज़ा की रोटी रख दूंगी। 5 मिनट तक हम नीचे से पकाएंगे और जब ऊपर से हल्के हल्के से बबल से आने लगेंगे, ऊपर से फूल जाएगी रोटी, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और ये देखें रोटी अच्छी तरह से फूल रही है। साइड मैंने चेंज कर दी है और नीचे से देखें कितनी अच्छी पक चुकी है। ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है कि जब पिज़्ज़ा तैयार हो तो हमारी रोटी पिज़्ज़ा की
कड़क ना बने, सॉफ्ट सी बने। ऑयल लगाकर हम रोटी की साइड चेंज कर देंगे। नीचे से भी देखिए रोटी कितनी अच्छी पक चुकी है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी। पिज़्ज़ा सॉस पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब मैं मोज़रेला चीज़ रखूँगी। मोज़रेला चीज़ हम पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरी लगा दी है। पूरी रोटी के ऊपर हम चिकन की बोटियां रखेंगे। अब शिमला मिर्च रखेंगे और पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हम फैला देंगे। शिमला मिर्च के बाद हम जूलियन कटिंग की हुई टमाटर रखेंगे। अब हम प्याज रखेंगे। प्याज भी हम इसी तरह जगह जगह रख देंगे पूरी रोटी के ऊपर। अब मैं ऑलिव्स रखूंगी। ऑलिव्स भी हम पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। आखिर में मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ पूरी रोटी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा दी है। अब मैं ढककर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है चिकन पिज़्ज़ा। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।